जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस को डुबाने के लिए बाहर वालों की जरूरत नहीं है, बीजेपी नहीं चाहिए, कोई और पार्टी नहीं चाहिए, बल्कि अंदर ही पार्टी में खेल हो जाता है और कांग्रेस के नेता ही आला कमान को ठेंगा दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसके बाद कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है, क्योंकि तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश तक पार्टी के अंदर की जर्जर हालत और पार्टी के अंदर की टूट फूट साफ दिख गई है। मीनाक्षी नटराजन, जिन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था मध्य प्रदेश से, उनका नामांकन खारिज हो गया है और अब नामांकन की डेट भी निकल चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस आसमान सिर पर उठाए घूम रही है। उसके नेता अनशन पर बैठे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन ये तो सब छुपाने के लिए है। क्या छुपाने के लिए है कि हमारी पार्टी के अंदर ही कैसे सेंध लगी है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बीजेपी के कारण खारिज नहीं हुआ है, न तो रिटर्निंग ऑफिसर के कारण खारिज हुआ है, बल्कि कांग्रेस के अपने नेताओं ने ही मुखबिरी की है, जिसके कारण मीनाक्षी नटराजन के केस का पता चला है। मीनाक्षी नटराजन ने जो राज्यसभा के लिए नामांकन भरा था, उसमें अपने ऊपर चल रहे एक केस की जानकारी नहीं दी थी। ये केस 2022 का है, जब तेलंगाना में एक कांग्रेस के नेता है कुंभम शिव कुमार रेड्डी, जिनके ऊपर एक हैदराबाद की पूर्व कॉर्पोरेटर, महिला कॉर्पोरेटर ने आरोप लगाया था प्रताड़ना का, छेड़छाड़ का, और उन्होंने शिकायत भी की थी। अब उस समय मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस में प्रभारी थी तेलंगाना की, उनसे भी महिला ने शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने कोर्ट केस दर्ज कर दिया, जिसमें मीनाक्षी नटराजन का नाम भी था। मीनाक्षी नटराजन को सितंबर 2025 में कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा गया था। वो इसमें आरोपी नहीं है, मुख्य आरोपी नहीं है, लेकिन उनका भी नाम है, क्योंकि वो कांग्रेस की प्रभारी है और उन तक भी शिकायत पहुंची थी। अगर उन्होंने जांच नहीं कराई है, और क्योंकि आप अथॉरिटी में है, तो भी आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि किसी कंपनी के अंदर अगर कोई छेड़छाड़ का मामला आता है और अगर उस पर वरिष्ठ लोग, जो मैनेजर्स हैं, वो इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वो भी लपेटे जाएंगे, या उसे दबाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ भी शिकायत हो सकती है। कुछ इसी तरह का मामला था और मीनाक्षी नटराजन भी इस मामले में शामिल है। अब इन्होंने ये बात अपने नामांकन में नहीं बताई, अपने दस्तावेजों में नहीं दी। इसके बाद जब नामांकन हो जाता है, कुछ दिन निकलते हैं, बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतार देती है। महेश केवट को उतारा था। फिर बीजेपी को एक दस्तावेज मिलता है और वो दस्तावेज आता है तेलंगाना से। तेलंगाना से मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ इस केस की जानकारी बीजेपी को मिलती है, और सिर्फ जानकारी नहीं मिलती है बल्कि कागज भी मिलते हैं, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को एक नोटिस भी भेजा गया था कोर्ट की तरफ से कि उनके ऊपर केस क्यों ना चला जाए। ये एक तरह का कारण बताओ नोटिस होता है। ये कोर्ट के प्रोसीजर्स में जब भी मामला दर्ज होता है तो इस तरह का जवाब मांगा जाता है, तो यानी कि जिससे साबित होता है कि उनके खिलाफ एक मामला है। और कुछ दस्तावेज तेलंगाना में बीजेपी के अध्यक्ष हैं रामचंद्र राव, उनको ये दस्तावेज मिले कांग्रेस के नेताओं से, और फिर उन्होंने जो मध्य प्रदेश में अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल, उन तक पहुंचाए। फिर बीजेपी की जो नेता थे जिनके पास दस्तावेज थे, कुछ और नेता मिलकर सीएम मोहन यादव से मिलने गए। फिर कंसल्ट किया गया, वकीलों से भी बात की गई। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक कागज जमा कराए गए और दावा किया गया कि मीनाक्षी नटराजन ने पूरी जानकारी नहीं दी है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने जांच की इस बात की और इस मामले को समझा। उसके बाद उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। अब जो बात चल रही थी कि मध्य प्रदेश में सेंध लग सकती है विधायकों में, लेकिन उससे पहले सेंध तो तेलंगाना में लग गई। तेलंगाना में जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। रेवंत रेड्डी मीनाक्षी नटराजन से नाराज हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है इस वक्त। तो रेवंत रेड्डी की नाराजगी का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। और ये बात बीजेपी नहीं कह रही है, ये बात कह रही खुद बीआरएस भी कह रही है, जो वहां पर दूसरी पार्टी है, केसीआर की पार्टी है, वो भी यही कह रही है कि कांग्रेस में इस वक्त झगड़ा चल रहा है मंत्रियों विधायकों के बीच में। मुख्यमंत्री से भी नाराजगी है। और मीनाक्षी नटराजन जब यहाँ पहुंची थी तो झगड़ा फिर नटराजन और रेवंत रेड्डी के बीच में शुरू हो गया। एक तरह की कोल्ड वॉर शुरू हो गई। अब यहाँ देखिए, बात बताई है कैलाश विजयवर्गीय ने। ये कोई ऐसा नहीं कि हवा में या सूत्रों के हवाले से आई है, ये कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है
कि हमें कांग्रेस के अंदर से मिला है और कांग्रेस की क्या स्थिति है आप ये खुद देखिए। तो कांग्रेस में अगर ऐसा है तो मना कर दे, कांग्रेस इनकार करे कि नहीं जी हमारे तो नहीं दिए हैं। अब इनकी तो हालत ऐसी हो गई, पानी पानी हो चुके हैं कि अब छुपाने के लिए चुनाव आयोग का नाम ले रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा देखिए कहां से शुरू हुआ है। ये राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि वो कहीं भी आपने देखा होगा कि झगड़ा सुलझाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो उनके फैसलों के कारण फिर किसी राज्य में कांग्रेस टूट जाती है और सत्ता से बाहर हो जाती है। अभी यहाँ क्या हुआ था, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो जो है जैसा कि बताया जाता है कि वो एक खेमे में आ गए, यानी कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एकजुट हो गए। अब संगठन में अगर किसी को सरकार से समस्या है तो वो किसके पास जाएगा, वो प्रदेश अध्यक्ष के पास जाना चाहिए उसे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बात को सीएम तक पहुंचाएगा। लेकिन जब दोनों एक साथ हो गए तो फिर जो विधायक हैं, जो मंत्री नहीं है, सरकार का हिस्सा नहीं है, उनको अगर कोई समस्या है तो वो कौन सुनेगा। ऐसे में विधायकों और मंत्रियों के बीच में मनमुटाव पैदा हो गया। यहाँ तक कि 10 विधायकों ने एक अलग से गुप्त मीटिंग भी की थी, अलग से बंद कमरे की बैठक हुई थी, जिसके बाद रेवंत रेड्डी एकदम एक्टिव हो गए और उन्होंने सब छोड़ छाड़ के मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सरकारी अधिकारियों को भी आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मंत्रियों के साथ सीएम की बैठक सरकारी बैठक मानी जाती है जिसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं, तो अधिकारियों को आने से मना कर दिया था, यानी कि वो एक राजनीतिक बैठक थी। और रेवंत रेड्डी पता कर रहे थे कि भाई ये बगावत है, कितनी बड़ी बगावत है। अब इसकी चर्चा, क्योंकि देखिए तेलंगाना का मामला है, दिल्ली के मीडिया को ज्यादा सुध रहती नहीं है तो चर्चा कम होती है और रेवंत रेड्डी अपने स्तर से उसे मैनेज भी कर रहे हैं। लेकिन एक समय पर बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, विधायक जो है वो अपने तेवर दिखाने लगे थे और इसमें इन्होंने बीआरएस से भी कुछ विधायक और एमएलसी लिए थे, वो भी नाराज चल रहे थे। जब मामला हाथ से निकलते हुए दिखा तो मीनाक्षी नटराजन को रातों रात भेजा गया प्रभारी बनाकर तेलंगाना का। लेकिन मीनाक्षी नटराजन उधर को सुलझाती कि वो केंद्र की एजेंट के तौर पर मान ली गई, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया था, प्रभारी भी है कि वहां पर जो मामला चल रहा है दोनों पक्षों को सुने और कोई हल निकाले। अब मीनाक्षी नटराजन ने जो फैसले लेने शुरू किए तो उनके ऊपर भी आरोप लगे कि मीनाक्षी नटराजन के जो करीबी लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर उन्होंने वहां रहते कुछ प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने अपनी असहमति जताई, जिसके कारण रेवंत रेड्डी को बैकफुट पर आना पड़ा। जैसे कि मूसी नदी का सौंदर्यीकरण करना चाहते थे, उस पर भी आपत्ति जताई। खम्मम में बुलडोजर एक्शन यानी कि डेमोलिशन हो रहा था जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जा था, उस पर भी आपत्ति जताई थी, रोकना पड़ा। और हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास जो 400 एकड़ जमीन है उस पर जंगल हटाना था और उसका जबरदस्त विरोध हुआ था और मीनाक्षी नटराजन ने भी उसका विरोध किया था, जिसके बाद फिर से रेवंत रेड्डी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। तो रेवंत रेड्डी को ये रास नहीं आ रहा था कि मीनाक्षी नटराजन इस तरह से उनके कामकाज में दखल दें। भले ही उन्हें भेजा गया है यहाँ मामले सुलझाने के लिए, लेकिन कामकाज में दखल ना दे। लेकिन मीनाक्षी नटराजन वहां प्रोजेक्ट्स पर भी दखल देने लगी। और जो रेवंत रेड्डी से नाराज नेता थे उनका ये कहना था कि जो राहुल गांधी के का जो उनका एजेंडा है या कहें कि जो उनका तरीका है उससे अलग रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, तो हम जो है अपनी लाइन से भटक रहे हैं। जैसे कि अब ये चाहे वो पेड़ों का मामला हो, डेमोलिशन का मामला हो, तो इनको तो बड़ा राहुल गांधी तो डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, वो कोई हार्ड फैसला तो ले नहीं सकते। लेकिन रेवंत रेड्डी ले रहे हैं, जहां जरूरी है वहां पर डेमोलिशन करना पड़ेगा, जहां जरूरी है वहां पर आपको विकास के लिए कुछ जंगलों का त्याग करना पड़ेगा, आप उसकी जगह दूसरे जंगल लगा सकते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी को करने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि रेवंत रेड्डी ने अडानी के साथ जब इनका कोई डील हुई थी तो उसकी भी इतनी चर्चा की गई, उसका भी इस तरह विरोध हुआ कि उन्हें वो डील भी तोड़नी पड़ी। तो अब आप जब निवेश ही नहीं ला पाएंगे तो आपके राज्य में स्थितियां सामान्य कैसे होंगी, नौकरी कैसे बढ़ेगी, नई चीजें कैसे खुलेंगी। तो रेवंत रेड्डी को अपने हाथ बंधे हुए लगते हैं कि मुख्यमंत्री तो हूं लेकिन मैं फैसले अपनी तरफ से पूरे नहीं ले सकता, और मीनाक्षी नटराजन का दखल रहता है। अब इसके कारण आप समझिए कि क्या हालात होंगे, क्या कड़वाहट होगी कि वहां से लेटर आते, वहां से दस्तावेज आते हैं तेलंगाना से मध्य प्रदेश में कि मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा की सीट वो ना जीत पाए, जबकि राज्यसभा सांसद बन जाती तो संभवतः तेलंगाना की प्रभारी शायद ना रहती, नहीं बनाया जाता। लेकिन आप खुन्नस समझिए कितनी ज्यादा उनसे होंगी कि उन्हें राज्यसभा ही जाने से रोका गया।
तो एक तो इनका तेलंगाना का हाल, रेवंत रेड्डी ने जो राहुल गांधी के साथ खेल कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी मीनाक्षी नटराजन ये उनकी करीबी टीम में मानी जाती है और खुद उनका नाम रिकमेंड किया गया आला कमान की तरफ से। तो रेवंत रेड्डी का तो बड़ा खेल हो गया, राहुल गांधी देखते रह गए। उधर से मध्य प्रदेश में आप देखिए, इस पूरे मामले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जीतू पटवारी है, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है। बीजेपी के ऊपर वोट चोरी से लेकर चुनाव आयोग के इस्तेमाल का आरोप लगता है, लेकिन इसमें जब दिग्विजय सिंह को माइक दिया जाता है बोलने के लिए तो दिग्विजय सिंह इंकार कर देते हैं। कमलनाथ बोल रहे हैं, जीतू पटवारी बोल रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह क्या बोलेंगे, कैसे मीनाक्षी नटराजन का साथ देंगे? वो तो चाहते ही नहीं थे कि वो जीते। दिग्विजय सिंह पहले खुद राज्यसभा सांसद थे, इस सीट से वो जाना भी चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, मीनाक्षी नटराजन को दिया। तो दिग्विजय सिंह को यह रास नहीं आ रहा था। अब इसके कारण यहाँ सेंध लगने की पूरी आशंका थी कि एक खेमा जो है वो पूरी तरह से नाराज है कि मीनाक्षी नटराजन यहाँ पर बहुत ज्यादा संपर्क नहीं है उनका नेताओं से, भले ही मंदसौर से सांसद रही है, लेकिन फिर उसके बाद वो अपना चुनाव हार गई थी, तो उनका आधार मजबूत नहीं है, जिसके कारण क्रॉस वोटिंग हो सकती है। बीजेपी को भी बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं थी, 10-11 से बीजेपी का काम चलने वाला था और बीजेपी जीत सकती थी। कांग्रेस से एक इस्तीफा हो चुका था नरेश ज्ञानचंदानी का, जिन्होंने साफ तौर पर दिग्विजय सिंह की पैरवी की थी और पार्टी के अंदर इसको लेकर खूब घमासान मचा था, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन उन्हें एक पैराशूट कैंडिडेट लग रही थी। तो कांग्रेस को तो पहले डर यही था कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, अपने विधायकों को उठाकर रिजॉर्ट ले जाना चाहती थी। कर्नाटक में डीके शिव कुमार को फिर वही जिम्मेदारी देने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही बड़ा खेल हो गया और नामांकन ही रद्द हो गया। राहुल गांधी कुछ भी कहे, महिला कार्ड खेले, क्योंकि आरएसएस को गाली दे इसे लेकर, बीजेपी को गाली दे इसे लेकर, लेकिन इनकी अपनी पार्टी में महिला नेताओं की स्थिति अच्छी नहीं है। आपने पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन उन्हें किसी ने स्वीकार नहीं किया। महिला है, एक तो वो अलग है, वो यानी कि वो तेलंगाना की नेता नहीं है, ऊपर से महिला होने के कारण कोई उन्हें सीरियस से ले भी नहीं रहा होगा, क्योंकि यही कल्चर रहा है। कांग्रेस में तो एक ही महिला की अहमियत है जो कि सोनिया गांधी है, उसके अलावा तो प्रियंका वाड्रा की भी नहीं है। राहुल गांधी को मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा को नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि महिला लड़की है, बेटी है, इसीलिए उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया। जबकि अब भी प्रियंका वाड्रा के लोग, कांग्रेस ही खुद चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा को कमान दे दी जाए। यहाँ पर देखिए, पवन खेड़ा को भेजा गया, सुप्रिया श्रीनेट को नहीं भेजा गया। सुप्रिया श्रीनेट तो गालीबाज हो गई इस चक्कर में। तो कांग्रेस की पार्टी में कोई ये महिलाओं की स्थिति दिखती है, कहीं महिला मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि आपके पास 3 राज्य 4 राज्य हैं, आप बना सकते हैं। तो जब इन्होंने भेजा मीनाक्षी नटराजन को, यही सब स्थितियां बनी और फिर जो झगड़ा शुरू हुआ, उस झगड़े का खामियाजा आज जाकर कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।